नमस्कार। वीडियो लंबा है, महत्वपूर्ण है और सभी अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। ठीक है, यदि आप पीजी और पीएचडी या एमफिल के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं या होने वाले हैं तो वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, इस वर्ष 22 और 23 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म आने वाले हैं 2 अप्रैल से, उसके विषय में करने वाले हैं बातचीत। क्योंकि 24 घंटे पहले एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया है 3 पेज का, जिसको लेकर करनी है बातचीत। इस विषय पर बात तो 30 मिनट भी हो सकती है और 3 घंटे बहस करूं तो कम पड़ सकती है आपको, तो कम बोलूंगा, ज़्यादा समझना। पूरा वीडियो देखने सुनने के बाद मन में कोई डाउट, शंका, सवाल हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा उस पर आप सवाल भी उठा सकते हैं। पहली चीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही होंगे। शब्द है ही होंगे, क्योंकि सर्कुलर कर दिया गया है जारी। 20 मार्च को यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। लिंक खोजूंगा, मिल जाएगा तो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन आया है 26 मार्च का, वो एक बात कहता है ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएशन लेवल में जो एडमिशन होंगे, इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपको मिलेगा एडमिशन। लेकिन आपके मन में फौरन एक सवाल आएगा, क्या पूरी 54 या 56 या 48 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं? फिर मैं कहूंगा कि लगभग 3 महीने पहले जो सर्कुलर आए थे नवंबर के महीने में, उसको यूजीसी और एनटीए ने ना ही वापस लिया है और ना ही वह गलत है और सही है इसको कहा है। तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं अभी कि कितनी यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल होगी, 12 या 16 या 22 या 41 या फिर 45 या फिर 54। ठीक है, तो कमेंट करके ये मत पूछिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। 31 मार्च या फिर 2 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट, जिसे सीयूसेट बोलते हैं, उसके अंतर्गत या उसके माध्यम से अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन देंगी बच्चों को। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा, सीबीटी मोड से होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। थोड़ा सा पैटर्न दिया है उसका और थोड़ा ये ऐसा बदलाव है जो इससे पहले हुआ नहीं है प्रवेश परीक्षाओं में, याद रखिएगा। नीट और जीई में 1 साल पहले ये प्रयोग किया गया था, कितना सफल या असफल हुआ उस पर तो रिसर्च होना बाकी है और उसका डेटा आना बाकी है। लेकिन एक और बड़ा प्रयोग कर दिया है एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, और ये प्रयोग है कि ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ना, मल्टी लैंग्वेज में करवाया जाएगा। और दूसरी चीज, एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेशन A1, सेशन AB और सेशन 2 और सेशन 3। यानी कि लैंग्वेज के इसमें 2 पोर्शन हैं और डोमेन स्पेसिफाई, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन जर्नल से होंगे। इनको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में कि इसमें क्या क्या आपको संभावित तैयारी करनी है। लाखों रुपया कोचिंग में आप दे चुके होंगे और लाखों और देंगे, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि आप नहीं देंगे पैसे, आपके माता पिता देंगे, क्योंकि हम लोगों को भेड़ चाल चलने की हो चुकी है आदत। ऑनलाइन और लॉकडाउन ने बच्चों का मानसिक और शैक्षणिक जितना नुकसान किया, उससे भयंकर नुकसान किसी ने नहीं किया। और इतने बड़े अपराध या नुकसान होने के बावजूद किसी ने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्लेम नहीं किया, ब्लेम नहीं किया, कंप्लेंट नहीं की। सबकी अपनी अपनी नैतिकताएं होती हैं। सीयूसेट का फॉर्म 2 अप्रैल को आएगा और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म को भरने की। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सीयूसेट का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाएगा। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती थी, कभी बठिंडा पंजाब यूनिवर्सिटी। इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी यह एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी लेगी या फिर डायरेक्ट एनटीए करवाएगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो इसीलिए अभी वेबसाइट नहीं मिलेगी आपको, ये सारी जानकारी आप कहां से ले सके। ठीक है, अब आते हैं आपके थोड़े से एग्जाम के पैटर्न पर। जैसे कि मैंने बताया, पहला है लैंग्वेज वाला पोर्शन, जिसको सेशन A1 कहा गया है, और दूसरा है लैंग्वेज B, जिसे सेशन A2 कह समझते हैं।
जो पहला वाला सेशन है लैंग्वेज का, उसमें 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, 13। अब इस लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 13 भाषाओं में आएगा ना, दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दीजिए। इसमें क्या आएगा ध्यान से समझ लीजिएगा। सभी अंडर ग्रेजुएट के बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं, जिनका 12th का एग्जाम जिन्होंने अभी अभी दिया है या फिर होने वाला है, ठीक है। ये कहता है कि 13 लैंग्वेज का मतलब है आपको इन 13 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना होगा जिससे संबंधित आप सवाल जवाब देना चाहते हैं। सवाल पूछे जाएंगे आपसे, मैं देख लूं क्योंकि देख के बोलना ज्यादा अच्छा होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज 1 में आपसे और 50 में से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जो लैंग्वेज बी है उसके अंदर भी आपसे 50 क्वेश्चन नहीं होंगे। लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी दोनों में मिला के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 में से किन्हीं 40 का आपको जवाब देना है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज बी दोनों को मिलाकर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करने हैं 40। एग्जाम इस पोर्शन का समय मिलेगा 45 मिनट, लगभग कितना 15 मिनट कम 1 घंटे में, ठीक है। अब ये लैंग्वेज को समझ लीजिए। 13 लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है, यानी कि जो 13 लैंग्वेज में बताने वाला हूं इससे आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो लैंग्वेज बी है उससे भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए में कौन सी लैंग्वेज सुन लीजिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमिया, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इन लैंग्वेज से संबंधित कोई भी 25 सवाल आपसे किए जाएंगे और किसी एक लैंग्वेज का चयन आपको करना है। कब? फॉर्म को भरते वक्त। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। कैफे वाले के साथ भरना है तो बैठ के भरिएगा, किसी से भरवाएंगे तो साथ रहेंगे, कोई बड़े के साथ में रहिएगा। पोर्शन 2 लैंग्वेज का, जिससे आपको 25 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, इसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो विदेशी भाषाएं हैं, उसको भी सुन लीजिए क्योंकि विदेशी भाषाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये क्लियर नहीं किया है एनटीए ने कि क्वेश्चन लिटरेचर के होंगे, ग्रामर के होंगे, थ्योरीज के होंगे, प्रैक्टिकल्स के होंगे। लैंग्वेज वाले पोर्शन में तो ये आप एनटीए से पूछिएगा, हमसे तो मत पूछिएगा। विदेशी भाषाओं में जो भाषाएं शामिल हैं जिससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। अब देखिए सेकंड वाले पोर्शन में विदेशी और देशी भाषाएं भी आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि भारतीय भाषाओं को ज्यादा वेटेज दिया गया है। और इस वाले पोर्शन में मैंने इसीलिए आपको 3 मिनट का समय लिया ताकि फॉर्म भरते वक्त आप लैंग्वेज को ध्यान से चुनिएगा। ऐसा नहीं होगा कि लैंग्वेज तो आपने भर दी मराठी और तैयारी करने बैठ गए हिंदी भाषा की, ना 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 ना। जिस लैंग्वेज को चुनेंगे फर्स्ट वाले पोर्शन में उसकी तैयारी कीजिएगा और जिस लैंग्वेज को चुनेंगे सेकंड वाले पोर्शन में उसकी तैयारी कीजिएगा। और ये लैंग्वेज वाले पोर्शन में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ठीक नहीं है, नेगेटिव है, आगे बताऊंगा, ठीक है। सेकंड वाला पोर्शन जो आपका रहेगा जिसमें डोमेन स्पेसिफाइड क्वेश्चन रहेंगे, इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको हिस्ट्री से अप्लाई करना है, पॉलिटिकल से अप्लाई करना है, ज्योग्राफी से अप्लाई करना है या एंथ्रोपोलॉजी से अप्लाई करना है, फाइन आर्ट से अप्लाई करना है, ऐसे इसमें कई सारे सब्जेक्ट दिए हैं, मैं बता देता हूं। इससे संबंधित आपको जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे उनकी सब्जेक्ट, हाँ ये आ गया, ऊपर नीचे ना हो भैया। सेशन बी 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से संबंधित आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से 40 आपको करने हैं। और इसमें एक दिया गया है विशेष रूप से एनसीईआरटी के 12th लेवल के होंगे और सारे ही क्वेश्चन 12th लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना हो उसके लिए भी नोटिफिकेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं तीसरे वाले पोर्शन पे, जनरल अवेयरनेस वाला है। उसके अंदर 75 क्वेश्चन होंगे, 60 करने हैं आपको। पहला पोर्शन और दोनों पहला और सेकंड पोर्शन में
100 क्वेश्चन आएंगे, करने हैं आपको 80 और दोनों का समय है 45-45 मिनट, यानी कि आपका कितना हो गया 90 मिनट, 1.5 घंटा। ठीक है, और जो चौथा पोर्शन या तीसरा पोर्शन वह भी 60 मिनट का आएगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो तीसरा वाला पोर्शन है उसमें आपके 75 क्वेश्चन है, 60 करने हैं, उसमें बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका पास और फेल, सिलेक्शन, डिसिलेक्शन इसी तीसरे वाले पोर्शन पे करता है डिपेंड, क्योंकि पहले पोर्शन के 2 भाग है, सेकंड भाग सब्जेक्ट का है, तीसरा जनरल का। इसमें होगा क्या क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर आएगा, जर्नल मेंटल एबिलिटी आएगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी इसमें, और अलजेब्रा है, मेजरमेंट है और लॉजिक है और एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, कोचिंग कर रहे हैं, करिए, दिन रात करिए। ठीक है, ये थोड़ा मोटा मोटा पोर्शन है, एग्जाम का पैटर्न बताया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और खासकर लैंग्वेज वाले पोर्शन को ध्यान से चुनिएगा। मैंने पहले बताया था एक ट्विस्ट है लैंग्वेज वाले पोर्शन में, नोटिफिकेशन में एक नोट करके लिख दिया है बोल्ड अक्षरों में, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेज, यानी कि जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें केवल भारतीय भाषाएं हैं, आप केवल किन्हीं 3 भाषाओं का चयन कर सकते हैं, सभी का नहीं, केवल 3 भाषाओं का, और उन 3 भाषाओं के ही क्वेश्चन आपसे आएंगे, क्वेश्चन 1 के भी, क्वेश्चन बी के भी। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, समझ में कम आएगा, 2 बार देख लेंगे ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी पे पेपर होगा, और जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा ध्यान रखिएगा 12th लेवल का ही होगा, एनसीईआरटी बेस होगा। स्पष्ट कह दिया है मोटे मोटे अक्षरों में, एनसीईआरटी बेस बुक से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो खासकर सब्जेक्ट वाला है ना, डोमेन वाला है, उससे संबंधित। ठीक है, और जो जर्नल वाला है उसको तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, मान लीजिए आपके 12th के एग्जाम हो गए और रिजल्ट नहीं आया आपका, तो भी आप CUSET का फॉर्म भर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके चाहे 60 नंबर आए 12th क्लास में, परसेंटेज आए, या 50% आए, या 40% आए, या 70% आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 12th के नंबरों के बेस पर इस बार एडमिशन नहीं होने वाला है। क्लियर कट कह दिया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्री ने, एनटीए ने भी बहुत सी स्पष्ट कह दिया है कि 12th के नंबरों के बेस पर इस बार अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं होगा। ओनली फॉर CUSET के अंतर्गत बच्चे जो नंबर लेकर आएंगे उसी के आधार पर आपको कॉलेज और कोर्स दिया जाएगा। और जब फॉर्म आएगा उस समय क्या टेक्निकलिटीज होंगी, क्या क्या तकनीकी समस्याएं होंगी, उसको लेकर पूरा एक रिकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ में, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको गलती ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती, क्योंकि पढ़ रहे हैं कुछ, एग्जाम में कुछ आ गया, रीजन यही है कि हमको फॉर्म भरते वक्त अगर सही चीजें नहीं मालूम है, समस्याएं हो सकती हैं। और ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको दे दूंगा, और अभी ज्यादा घबराइए मत, 5-6 दिन है, पूरी जानकारी आ जाएगी। यूट्यूब पर लाखों वीडियो तैर रहे होंगे, एक हमारा भी सही सोचा बना देते हैं, क्योंकि बहुत हो गया पीएचडी, अब तो स्कूल में घुस गए हैं, है ना, तो अब स्कूल की बातें ज्यादा होंगी, रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च करने वाले नहीं है देश में, रिसर्च कोई करना भी नहीं चाहता है, सरकारें करवाना भी नहीं चाहती है। ठीक है, तो अब स्कूली शिक्षा में घुसेंगे, उसके लेवल की बात करेंगे, और अब आपको लगातार स्कूल के वीडियो मिलेंगे। और कोशिश है कि 1 अप्रैल या 5 अप्रैल से लाइव सेशन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। आपका आशीर्वाद रहा और समय अनुकूल रहा तो वो भी शुरू होगा, और लाइव क्लासेस भी करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्ट्स जो हमने वीडियो में बताए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, समझने में दिक्कत तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी और CUSET के जो फॉर्म आए हैं उसके लिए भी। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।